आम लोगों को बेगूसराय की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। पुलिस की तैनाती की हुई रहती है, बिल्कुल ये मानता हूं, लेकिन वो खाना पूर्ति है। वो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पे, उसके बाद जो है सो आजकल के खास करके शराब के मुद्दे को लेकर प्रशासन जरूर मुस्तैद है, लेकिन आम जनता जो है, जिनकी जान माल की रक्षा का दायित्व है उनके ऊपर, उसमें वो पूरी तरह से विफल है। पहले बहुत कम होता था, जो कि अभी हो रहा है, ऐसा नौबत कभी नहीं आता था। और पुलिस के भरोसे यहाँ की सुरक्षा को दाखे पर नहीं रखा जा सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पे हमारी मौजूदगी हुई है। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज पन्ना के मुखिया को गोली मार दिया है अपराधियों के द्वारा। लगातार 6 गोली दाग दिया गया है उनके सीने पर ना। ये घटना 2 घंटे पहले की है। कौन हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने गोली मारा? अब ये तो पुलिस अनुसंधान में पता चलेगा, हम लोग अभी कैसे बताएं। इन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने दो साल पहले आर्म्स लाइसेंस की अर्जी दी थी और उस अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको आर्म्स लाइसेंस नहीं मिला। और अगर इनके पास आर्म्स रहता, हथियार रहता, तो ये शायद अपनी सुरक्षा कर सकते थे। तो इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेवार मानता हूं कि उनके अकर्मण्यता के कारण आज वीरेंद्र जी की हत्या हुई है। और वीरेंद्र जी हमारे राजनीतिक सहयोगी थे। यहाँ पे एसपी, डीएसपी उनको आना चाहिए और परिवारों को आश्वासन देना चाहिए कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी होगी, तभी यहाँ से जाम ये छोड़ेंगे। पिछले 2 घंटा से आप लोग सड़क पे जाम किए हुए हैं, पर लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है। एसपी को सूचना भी गई है, लेकिन अभी तक कोई वरीय पुलिस अधिकारी यहाँ पे अपना प्रेजेंस नहीं दिखा है। अच्छा, ये बताइए, लगातार बेगूसराय में गोलीबारी का घटना का अंजाम दिया जाता है, ये कहीं न कहीं किस दिशा की ओर ले जा रहा है बेगूसराय? देखिए, अपराध तो बढ़ रहा है समाज में, पुलिस दारू के पीछे भाग रही है, लेकिन जो अपराध हो रहा है, अपराधियों को पकड़ने के लिए और अपराध होने से पहले उसको रोकने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस का ध्यान भटका हुआ है और पुलिस पे कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। ना यहाँ के प्रतिनिधि उन पर दबाव डालते हैं किसी मामले को लेकर, और ना ऊपर से आला कमान से उन पर कोई दबाव आता है कि भाई आप विधि व्यवस्था का सुधार कीजिए। इसलिए आज ये हाल है कि प्रमुख जनप्रतिनिधियों की हत्या सरेआम दिन दहाड़े की जा रही है। और जब तक कोई मूलभूत सुधार नहीं होगा पुलिस प्रशासन में, जब तक नेताओं का दबाव उन पर नहीं बढ़ेगा, जब तक आम जनों का आक्रोश इस तरह नहीं दिखेगा, तब तक पुलिस के कान पर जू रेंगने वाला नहीं। देखिए, आम लोग, बेगूसराय के आम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ बेगूसराय के मुखिया जी को भी गोली मार दिया। जब खास लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे? पूरा बेगूसराय डर सा माहौल सच है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब डरे हुए हैं, खासकर राजनीतिक कार्यकर्ता जो हम हैं, मंजेश जी हैं, बाकी सब है, उनको बहुत डर है। क्योंकि हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं बड़े बड़े नेताओं के जैसे। और जो हर एक पंचायत के मुखिया है, सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। क्यों नहीं दिया गया? क्यों ये बातें सिर्फ अखबारों तक रह जाती है? क्यों ये बातें धरातल पर नहीं उतरती? इन सब का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। और मैं तो चाहूंगा कि आम आदमी आज जिस तरह से दिख रहा है कि पन्ना और आसपास के गांव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसी तरह जब भी ऐसी कोई घटना हो तब लोग अपना आक्रोश व्यक्त करें, ताकि उनके कान पर जू रेंग सके और वो कुछ कार्रवाई कर सके और आगे विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए प्रयास कर सके। बेगूसराय के सुरक्षा व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? अब आप देख ही रहे संतुष्टि का आलम क्या है। हमारे मुखिया, हमारे राजनीतिक सहयोगी की हत्या हुई है और हम लोग सब सड़क पे हैं, आक्रोश में हैं। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है, अपराधियों की शिनाख्त कब होती है। भैया, ये बेगूसराय है, बेगूसराय के ही बेगूसराय वासी जो है गोली सराय के नाम से इनको बताते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बेगूसराय में आए दिन गोलीबारी जैसा घटना का अंजाम दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद है जिस तरह से आए दिन लगातार जनप्रतिनिधि, आम जनता, चाहे फाइनेंस कर्मी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हर कोई अपने से डरा हुआ है। परिवार के लोग जब घर से लोग चिंतित महसूस करते हैं, डरे हुए महसूस करते हैं, अपने आप को बिल्कुल ही असहज महसूस करते हैं घर के लोग भी। और हम लोग भी जो सामाजिक लोग कार्य करने वाले हैं, हम लोग में भी कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ गया है कि अच्छे काम करने के बावजूद भी, जैसे वीरेंद्र जी लगातार 2 बार से मुखिया थे, बहुत ही सामाजिक थे, लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र के, और ये जनता का भीड़ बता रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये दर्शा रहा है कि जनता के प्रति इनका कितना बड़ा लगाव था। जो कि पन्ना यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी
पीक पे है, वहाँ की जनता ने उमड़ गया, सड़कों को अपने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे सड़क को जाम किया है ताकि सरकार से, प्रशासन से जल्द जो है अपराधिक जो है इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं लगातार हर रोज घटनाएं घट रही है। प्रशासन इसमें बिल्कुल ही निष्क्रिय है, विफल है। लगातार उन पे जितना भी सवाल खड़ा किया जाए कमी है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि जो आपराधिक जो है जो इस मामले में खास करके संलिप्त है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और यही हम मांग करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो उनको पुख्ता रूप से इंतजाम किया जाए, और बेगूसराय में जो आए दिन घटनाएं घट रहे हैं इस पर पूरी तरह से जो है सो मुस्तैदी से प्रशासन अपने आप को इस तरह से मजबूती बल दिखाए ताकि आम जनता में जो डर का माहौल है वो धीरे धीरे खत्म हो। बेगूसराय का सुरक्षा व्यवस्था तो टाइट है, पर लेकिन आए दिन गोलीबारी का घटना कैसे देखने को मिलता है? नहीं, इस चीज को हम नहीं मान सकते। जब सुरक्षा का व्यवस्था अगर टाइट रहता तो आए दिन डेली हर रोज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। अरे भैया, आप देख सकते हैं हर जगह बेगूसराय के शहरी क्षेत्र में आप हर जगह जा करके देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती की हुई रहती है, फिर क्या ऐसा? पुलिस की तैनाती की हुई रहती है, बिल्कुल ये मानता हूं, लेकिन वो खाना पूर्ति है, वो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पे। उसके बाद जो है सो आजकल के खास करके शराब के मुद्दे को लेकर प्रशासन जरूर मुस्तैद है, लेकिन आम जनता जो है जिनकी जान माल की रक्षा का दायित्व है उनके ऊपर, उसमें वो पूरी तरह से विफल है। कहीं न कहीं आपका इशारा जो है बेगूसराय पुलिस जो है शराब के पीछे भाग रही है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक है क्या? कोई मर जाए हेरा जाए उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इस मामले में तो बिल्कुल ही विफल हो रहे हैं। हर रोज घटनाएं घट रही है, ये कहने की जरूरत नहीं। ये आंकड़ा ही आपको बता रहा है। अच्छा, आप बेगूसराय से? जी नहीं, हम बेगूसराय से नहीं। आप बेगूसराय से? जी सर। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? थोड़ा बहुत सर हो रहा है, जो सही सलामत जो रहता है वो सुरक्षित कर रहा है, जो सर जिसका जो सर। आए दिन गोलीबारी का घटना का अंजाम दिया जाता है बेगूसराय में, तो डर नहीं लगता है? हाँ सर, डर तो लगेगा ही ना। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे, देख ही रहे हैं आप अभी भी कैसा हालत। उम्र कितना हुआ? हमरा 60 बरस होने से। 60 बरस हुआ। आप ये बताइए, आज से 40 साल पहले ऐसा होता था? 20 साल पहले ऐसा होता था? पहले बहुत कम होता था, जो कि अभी हो रहा है। ऐसा नौबत कभी नहीं आता था। क्या कारण हो सकता है इसमें? कारण तो वही समझेंगे कि जो सरकार की निकम्मा है, जो कि सही से देख रेख नहीं कर रहे हैं। हाँ, और क्या? आम लोगों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और प्रत्येक दिन एक व्यक्ति मारा जाएगा तो आम लोग भी खड़ा होकर अपनी सुरक्षा अपने करने के लिए तैयार होंगे। किसी राज्य सरकार और पुलिस के भरोसे यहाँ की सुरक्षा को दाखे पर नहीं रखा जा सकता। आम लोगों को, बेगूसराय के आम लोगों को बेगूसराय की पुलिस पर कोई भरोसा